राजधानी रांची से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से जितने लोगों की जान गई है उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके परिजनों को 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। कोरोना से अब तक जिन भी लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को ये राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। 50,000 की सहयोग राशि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार देगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला। कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 50,000 की सहयोग राशि देगी सरकार। तो ये बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला। राज्य सरकार के आंकड़े के हिसाब से 5,133 लोगों के राज्य भर में कोरोना से मौत हुई है और उनके परिजनों को 50,000 की सहयोग राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सहयोग राशि दी जाएगी उनके परिजनों को जिनकी मौत कोरोना से हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला, कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को ये सहयोग राशि देगी सरकार। बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है और लगातार इस बात को लेकर संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे थे। कैबिनेट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि सरकार जो है कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है झारखंड में उनके परिजनों को थोड़ी राहत देगी। हालांकि आपने देखा होगा कि बीच में केंद्र पर भी काफी दबाव बनाने की कोशिश यहाँ की सरकार ने किया था कि केंद्र की तरफ से भी सहायता मिले। हालांकि केंद्र की तरफ से तो फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर से घोषणा किया है और 50,000 रुपया देने की बात अभी थोड़ी देर पहले जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के बन्ना गुप्ता, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी साझा किया है कि राज्य सरकार जो है कोरोना से जिन लोगों की भी राज्य में मौत हुई है उनके परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो सरकार करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिलावार जो है सरकार ने लिस्ट भी जारी कर दिया है कि किन जिलों में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या रही है। वो लिस्ट सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। लिस्ट में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो रांची की बताई जा रही है। इसके अलावा तमाम जिलों में भी कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके आंकड़े दिए गए हैं। तो उसी लिस्ट के आधार पर जो संख्या सरकार की तरफ से जारी की गई है, सरकार का जो आंकड़ा है, तो उसमें तमाम लोगों को ये जो सहायता राशि है वो सरकार जो है वो देने जा रही है। और कल चूंकि कैबिनेट की बैठक भी है तो उस पर भी कोई फैसला जो है, हालांकि फैसला तो आ ही चुका है और सरकार ने घोषणा कर दी है। तो अब इंतजार करना होगा कि ये कब से ये लागू होता है और सरकार इस दिशा में कब आगे बढ़ती है। लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकती हैं कि राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है और इस फैसले को लेकर सुगबुगाहट पहले ही महसूस की जा रही थी। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी सरकार में, खासतौर पर कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस लगातार केंद्र पर भी यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि केंद्र से भी कुछ सहायता मिले। सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में इंटरवेंशन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद केंद्र की तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर से ये घोषणा की है और एक बड़ी खबर झारखंड के लिए कहीं न कहीं राहत देने वाली ये खबर है। राजदा, बिल्कुल राहत देने वाली खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 50,000 की सहयोग राशि सरकार देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, एक बड़ा ऐलान है राज्य सरकार की तरफ से, एक बहुत बड़ी राहत है वैसे परिजनों के लिए जिनके घर के लोग जो हैं वो कोरोना काल में कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। 50,000 की सहयोग राशि सरकार देगी उन्हें। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी खबर है और राहत देने वाली खबर है कि 50,000 रुपया उनके परिजनों को दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे जो परिजन हैं जिनके लोग इस कोरोना काल में गुजर गए,
कम से कम ये राशि उनके मदद कर सकेगी। बहुत ऐसे घर के जो मुखिया थे वो दिवंगत हो गए इस महामारी के दौरान, तो उन्हें थोड़ी सहायता मिलेगी। हाँ, बहुत बड़ी राशि नहीं है, क्योंकि पहले ये भी बात चल रही थी कि केंद्र सरकार से यही लोग मांग कर रहे थे। कई राजनीतिक दल जो हैं आज, जो बीजेपी के विरोधी है, वो कह रहे थे कि कम से कम 4 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। लेकिन 50,000 की राशि भी ठीक है। अब फिलहाल एक उन लोगों के लिए मदद के रूप में इस राशि को मिलना, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में 5,141 मौतें हुई है, और जो बन्ना गुप्ता ने अपने ट्वीट में उसका उल्लेख किया है 5,133 है, तो ये कहीं न कहीं 8 लोग हैं। हो सकता है कि ये शायद आउट ऑफ स्टेट के हों, कुछ लोग दूसरी जगह से आके यहाँ उनकी मौत हो गई हो इलाज के क्रम में। तो हो सकता है ये सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन सरकार के ही आंकड़े हैं जो डेली बुलेटिन जारी किया जाता है कोविड को लेके, उसमें 5,141 डेथ दिखाए जा रहे हैं। अभी हाल में एक बच्ची की मौत हुई थी, उससे पहले 5,140 ही थे। तो 5,133 जो झारखंड का है, उसको उन्हें 50,000 रुपये प्रति मृतक के हिसाब से परिजनों को मिलेंगे। तो सरकार का ये फैसला ठीक है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। राजदा, बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए राज्य सरकार के इस फैसले की, और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है जाहिर तौर पर। लेकिन क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में क्या कोई जानकारी? क्राइटेरिया वही है कि जो देखिए यहाँ पर इलाज के दौरान जो आंकड़े हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वही उसका पुख्ता आधार है कि हर जिले में जो कोविड वार्ड बने थे वहाँ जो उनकी मृत्यु हुई वो आंकड़े होंगे और उनके नाम पता जरूर होंगे वहाँ, और उसी आधार पर सभी को दिया जाएगा। आप देखें कि हर प्रत्येक जिले के लिए राशि आवंटित की गई है, और जो सरकार या स्वास्थ्य मंत्री ने जो आंकड़े अभी पब्लिश किए हैं उसके हिसाब से राशि भी आवंटित कर दी गई है। तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में जो भी आंकड़े हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है, तो उन्हें ही 50,000 रुपये की मिलेंगे, और उसके लिए सरकार तैयार है और राशि भी आवंटित कर दी गई है। चलिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी करना चाहेंगे। अब ये केंद्र सरकार की तरफ से ये सहायता राशि दी जाएगी। राजेश, इसके बारे में जरा डिटेल से बता दें। एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं। केंद्र ने ये फैसला लिया है कि 50,000 की राशि दी जाएगी वैसे लोगों को जिनके परिजन इस दौरान गुजरे हैं कोरोना काल में। हाँ, देखिए, केंद्र हो या राज्य हो, इसी देश के लोग इस महामारी के दौरान मरे हैं या वो इसके पीड़ित हुए और जिनकी जान चली गई। तो केंद्र सरकार हो, चूंकि हमारा देश जो है एक यूनियन है, भारत सरकार ने, देखिए आप, पूरे देशवासियों के लिए टीका दिया, और कोविड काल में जब भी महामारी होती है तो ये नेशनल डिसास्टर माना जाता है, और ये डिसास्टर माना भी जा रहा है। और इस आधार पर भारत सरकार जो भी मदद करती है किसी भी रूप में, तो वह केंद्र के द्वारा ही दी जाती है। अब इसमें कई राज्यों का देखा जा सकता है राज्य सरकार क्या करती है। तो ये जो राशि दी जाएगी, तो निश्चित रूप से जो भी पीड़ित हैं, परिवार जिनके लोग गुजर गए, उनके हाथों में ये पैसे जाएंगे, तो उन्हें थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। जाहिर तौर पर कई ऐसे घर के लोग की मौत हुई है इस दौरान जो इकलौते कमाने वाले थे, तो थोड़ी राहत उनके परिजनों को जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। कम से कम 50,000 रुपये से वो कुछ वैकल्पिक इंतजाम कर सकते हैं, और खास तौर पर वैसे गरीब लोग जो जिनके घर के मुखिया जो कमाने वाले थे वो गुजर गए, तो उनके लिए एक राहत है, एक बड़ी मदद होगी। छोटे छोटे जिनके घरों में बच्चे हैं या फिर कमाने के संकट हैं, और आप जानती हैं कि महामारी के दौरान रोजगार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, तो असंगठित क्षेत्र के में जो लोग हैं वो काफी बेरोजगार हो गए, उनके रोजी रोजगार खराब हो गए। तो वैसे लोग जो इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे और उनके घर के किसी कामकाजी व्यक्ति की मौत हो गई, तो उनके लिए 50,000 की राशि ये एक संतोषजनक राशि मानी जाएगी। राजदा, बिल्कुल, जिस तरीके से इस कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोगों के घर के चिराग बुझ गए, कई लोगों की जानें चली गई कोरोना काल में, और जाहिर तौर पर थोड़ी राहत अब उन्हें राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। 50,000 की सहयोग राशि वैसे लोगों को दी जाएगी जिनके परिजन इस कोरोना काल में कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। तो ये अच्छी पहल है, और जाहिर तौर पर
राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसे और भी कई कदम उठाने की जरूरत है राजेश, कि उन्हें रोजगार मिल सके, क्योंकि 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाने हैं। तो कोई रोजगार जाहिर तौर पर इन लोगों के लिए मुहैया होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा पिछले साल भी भारत सरकार ने कई लाखों करोड़ रुपए राशि आवंटित की थी कि जो पेडिस्ट्रियन है, जो लोग फुटपाथ पर दुकानदार हैं, उनके लिए अलग योजना लाई, और असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं काम कर रहे हैं 10,000 रुपये तक के लिए उनको रोजगार फिर से रीस्टार्ट करने के लिए दिए गए। तो भारत सरकार या राज्य सरकार की भूमिका बड़ी है, और आप देखें कि राज्य स्तर पर भी श्रम विभाग ने काफ़ी प्रयास किए और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया है। खास तौर पर मनरेगा एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना साबित हुई है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, वो अब यहाँ आकर जो भी पैसा मिलता है 225 रुपये जो भी मिलते प्रति दिन के हिसाब से, तो एक आय के स्रोत बने हैं। और भी सरकार कर सकती है। राज्य सरकार तो देखिए जनता के कल्याण के लिए काम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी को इसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग BPL हैं यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है कि उन्हें किस प्रकार से राहत दिया जाए। आप देखें कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी ये अन्न दिए जा रहे हैं। पहले नवंबर तक थे, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च तक। तो हर सरकार का ये लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है कि वो वैसे लोगों को सहयोग करे जो जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक इस प्रयास की भी सराहना करनी होगी कि 50,000 रुपया एट हैंड जो है कैश के रूप में मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। जिनके रोजी रोजगार छूट गए या जिनका छोटा व्यापार था वो फिर से इसे पूंजी के तौर पर लेंगे और इसे अपने रोजगार को फिर से स्टार्ट कर सकते। तो ऐसे में ये राशि भी महत्वपूर्ण और बहुतों के लिए सहयोग के रूप में एक वरदान साबित होगी। बिल्कुल, लेकिन मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है राजेश, कि सही आश्रितों तक ये मुआवजे की राशि जो है, जो सहयोग राशि है, उन तक पहुंच सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच के लोग उन तक पहुंचने नहीं देते। तो अगर शुरुआत से ही मॉनिटरिंग होगी तो शायद जो सही आश्रित है, जो लाभुक है, उन्हें ये मिल पाए। मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। और फिर ये आप देखिए कि पहले का ज़माना अब नहीं रहा। थोड़ा अब सरकार जो भी पैसा देती है तो वो सीधे लाभुक या जो भी पीड़ित हैं उनके अकाउंट में जाते हैं। तो जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई होगी, कई ऐसे परिवार हैं कि जिनके एक से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, उनके हिसाब से उनके जो परिजन हैं उनके खातों में पैसा जाए, ये सरकार ज़रूर ध्यान रखेगी। क्योंकि बीच में मीडिएटरी जो होते हैं वो घपला कर देते हैं, लेकिन अब उसकी संभावनाएं कम है क्योंकि सरकार के पास आंकड़े हैं कि फला फला की मौत हुई है और कोरोना से हुई है, तो उन्हें उनके अकाउंट में आज आप समझे कि ज़्यादातर लोगों के अकाउंट हैं बैंकों में, तो उन्हें पैसा DBT के माध्यम से भी जा सकता है या डायरेक्ट उनके परिजन को चेक दिया जा सकता है। ऐसे सरकार कुछ तय करेगी कि कैसे इन लोगों को ये मुआवजा राशि, सहायता राशि दी जाए, तो ये देखना होगा। लेकिन ये पहल अच्छी है। बिल्कुल। राजेश, क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक ये सहायता राशि, जो सहयोग राशि है, आश्रितों को मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब ये नीतिगत निर्णय हो गया कि यह सहयोग राशि दी जानी है तो उस दिशा में और राशि भी आवंटित कर दी गई है, तो अब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। सीधे वो वैसे लोगों से आंकड़े लिए जाएंगे, बैंक अकाउंट लिए जाएंगे जिनके घर के लोग इस महामारी में मौत के शिकार हुए, तो उनके आंकड़े लेके, उनके अकाउंट लेके पैसे उनके ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कुछ एक डिस्प्यूट हो सकते हैं, उस कारण से कोई बड़ा अभियान नहीं रुकता। लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि जनवरी में जरूर जो हैं परिजन, उनके खातों में राशि चली जाएगी। राजदा, चलिए, तो एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से कि जो भी आश्रित है, जो कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को सहयोग राशि के तौर पर 50,000 रुपए लाभुकों को दिया जाएगा। और ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है सरकार की तरफ से, राहत देने वाली खबर है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके इकलौते कमाने वाले थे, जिनकी कोरोना काल में मौत हुई थी। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।